गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था वॉयज अकाउंट्स। इस चैप्टर में इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग, बेसिक टर्म्स और इसके बारे में अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट वॉयज और इनकम्प्लीट वॉयज के बारे में। ऐसी यात्रा जो कि पूरी हो चुकी है और दूसरा ऐसी यात्रा जो कि इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो है कंप्लीट वॉयज, पूर्ण हुई यात्रा। तो यहाँ मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन लिया है जिसके आधार पर हम अकाउंट कैसे बनाया जाए ये देखेंगे आज। तो ये क्वेश्चन जो है आप देखिए, इसके जो मेन फिगर्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो ये एक जहाज है, इसका नाम है RK जय हिंद, जिसने अपनी यात्रा शुरू करी है 1 फरवरी 2020 को और इसकी यात्रा समाप्त हुई है 31 मार्च 2020 को। ये जहाज 1,20,000 के वार्षिक प्रीमियम पर इंश्योर्ड था, बीमित था। इसको आउटवर्ड जर्नी पर 5 लाख का भाड़ा प्राप्त हुआ और 3.5 लाख का भाड़ा इनवर्ड जर्नी पर वापसी यात्रा पर प्राप्त हुआ। पोर्ट ड्यूज यहाँ 25,000 रुपए के दे रखे हैं, बंकर कोस्ट 1.5 लाख की दे रखी है, वेजेस 2.5 लाख की दे रखी है, स्टोर्स यानी कि सामान 84,000 का दे रखा है। इसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस 25,000, पैसेज मनी यानी कि पैसेंजर से वसूल की जाने वाली राशि 50,000 रुपया, लाइटरेज एक्सपेंसेस 33,000 रुपये, एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है दैट इज ₹4,80,000। एक यहाँ पर आपको एड्रेस कमीशन यानी कि दक्षता कमीशन के बारे में भी सूचना दे रखी है कि आउटवर्ड जर्नी के फ्रेट पर 5% और इनवर्ड जर्नी के फ्रेट पर 4%। प्राइमेज की जो दे रखी है परसेंटेज दैट इज 5% ऑन फ्रेट। और इसके अलावा 2 चीजें और आपको बता रखी हैं। जर्नी पूरी होने के समय स्टोर्स इन हैंड जो है, बचे हुए स्टोर से बचा हुआ सामान था 15,000 रुपए का। मैनेजर का जो कमीशन है दैट इज 5%। ये 5% कौन से प्रॉफिट्स पर दे रखा है? 5% प्रॉफिट अर्न आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। उसका कमीशन चार्ज करने के बाद के जो लाभ होंगे उन लाभों का 5% होगा ये। तो इस सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें एक वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से वॉयज अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले हमें ऊपर हेडिंग के रूप में लिखना होता है वॉयज अकाउंट ऑफ। ऑफ में उस जहाज का, उस शिप का नाम लिखा जाएगा जिसके लिए हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे कि जहाज का नाम है RK जय हिंद, तो आप लिखेंगे वॉयज अकाउंट ऑफ RK जय हिंद। देन उसके बाद वॉयज का नंबर, अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो वॉयज नंबर तो आप यहाँ पे नंबर मेंशन कर सकते हैं। हर एक वॉयज को एक पर्टिकुलर नंबर, एक निश्चित संख्या प्रोवाइड की जाती है जो कि यहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद पीरियड, जिस पीरियड में यात्रा, जिस ड्यूरेशन में यात्रा की गई उस पीरियड को यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये जो जहाज है इसने अपनी यात्रा 1 फरवरी को प्रारंभ की थी और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई। 2 महीने इस यात्रा के कंप्लीशन में लगे, तो ये यहाँ पर पीरियड में मेंशन कर दिया जाएगा। पीरियड 1 फरवरी 2020 टू 31 मार्च 2020। यहाँ हमें ध्यान में रखनी है ये बात कि इस यात्रा को पूर्ण होने में 2 महीने का समय लगा, क्योंकि जो खर्चे समय पर आधारित हैं जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरा डेप्रिसिएशन एनुअल है, तो इसे हमें 2 मंथ्स का यहाँ पर इस खाते के संबंध में यहाँ पर लिखना होगा। तो अब इसमें अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट की आइटम्स देखते हैं। सबसे पहले मैं डेबिट की बात करती हूँ। डेबिट में सबसे पहले है पोर्ट ड्यूज, बंदरगाह के जो आपको ड्यूज दे रखे हैं क्वेश्चन में, मैंने इधर फिगर्स में लिखा है, बताया भी है आपको। तो 2 पोर्ट ड्यूज में आप दिखाएंगे 25,000। देन 2 बंकर कोस्ट, बंकर कोस्ट हम बात कर चुके हैं पहले, कोयला, फ्यूल वगैरह इसमें आ जाते हैं, 1,50,000। देन वेजेस यानी कि मजदूरी, 2 वेजेस 2,50,000। आप जानते ही हैं कि डेबिट में सारी एक्सपेंस की आइटम आती है, ये हम फॉर्मेट जब हमने डिस्कस किया था तब हम बात कर भी चुके हैं। देन 2 स्टोर्स, स्टोर्स यहाँ देखिए सामान हमें दे रखा था
84,000 84,000 रुपए का, लेकिन एट लास्ट जो है स्टोर्स इन हैंड वॉज 15,000। सो व्हाट वी शुड डू कि 84,000 अमाउंट में से आपको ये 15,000 लेस करके रिमेनिंग यहाँ पर आपको स्टोर्स में 69,000 शो करना होगा। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 25,000 गिवन है हमें, लाइटरेज एक्सपेंसेस भी गिवन है 33,000। देन डेप्रिसिएशन के समय हमें ये ध्यान में रखना होगा कि यात्रा जो है उसकी अवधि जो उसका जो समय है वो 2 महीने का रहा है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो हमें साल भर का दे रखा था। साल भर का जो आपको डेप्रिसिएशन दे रखा था वो था 4,80,000 रुपए। तो आपने इस 4,80,000 को, ये 12 महीनों का है तो 2 महीने का आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 80,000 जो कि हमने यहाँ पर इस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया है। देन इंश्योरेंस, लाइकवाइज डेप्रिसिएशन के जैसे ही इंश्योरेंस आपका, इंश्योरेंस जो है ये साल भर का एनुअल जो है वो आपको दे रखा था 1,20,000। ठीक जैसे डेप्रिसिएशन को 2 मंथ्स का निकाला है वैसे ही हम इसको भी हम 2 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 12 इट विल बी ₹20,000। नाउ एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन जो था वो आपको दे रखा था आउटवर्ड जर्नी पर 5%, इनवर्ड जर्नी पर 4%। तो ये आउटवर्ड का जो फ्रेट होता है उसके ऊपर ये निकाला जाता है। अभी मैं इसकी बात थोड़ा रुक के करती हूँ, क्रेडिट साइड की बात पहले करते हैं। एड्रेस कमीशन और मैनेजर कमीशन के बारे में अभी बात करेंगे। पहले क्रेडिट साइड देखिए, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेट जो है वो इन कंपनीज की, शिपिंग कंपनीज की इनकम होती है और इनकम इनको क्रेडिट साइड में शो करनी है। तो बाय फ्रेट आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड जर्नी का फ्रेट गिवन था 5 लाख और इनवर्ड जर्नी का जो फ्रेट था दैट इज ऑल्सो गिवन 3,50,000। सो टोटल 8,50,000 बाहर आप दिखाएंगे। देन प्राइमेज, प्राइमेज की जो परसेंट है वो आपको गिवन थी 5% ऑन फ्रेट, दोनों ही तरह के फ्रेट्स के ऊपर ये 5% है। तो बाय प्राइमेज आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड जर्नी पर जो फ्रेट था दैट वाज 5 लाख। सो 5 लाख पर 5% आप निकालेंगे, प्राइमेज एट द रेट ऑफ 5% है ये। तो 5 लाख का 5% 25,000 और 3,50,000 का 5% 17,500, इनका जो टोटल है वो है 42,500। इसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद है पैसेज मनी, पैसेंजर से वसूल की जाने वाली राशि। कई बार जहाज में माल के साथ साथ पैसेंजर्स भी जाते हैं तो उनसे जो राशि वसूली जाती है दैट इज कॉल्ड पैसेज मनी। तो ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है अमाउंट 50,000। तो जो क्वेश्चन में अमाउंट्स थी ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम बात करते हैं एड्रेस कमीशन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एड्रेस कमीशन जो है वो आपको बता रखा है आउटवर्ड पर के फ्रेट पर 5% और इनवर्ड के फ्रेट पर 4%। तो यहाँ हमने जब बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि एड्रेस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम ये परसेंट निकालते हैं फ्रेट पर, इसमें फ्रेट में प्राइमेज को जोड़कर कमीशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कैसे देखिए, आउटवर्ड जर्नी पर फ्रेट था 5 लाख और इस पर प्राइमेज था 25,000। तो 5 लाख और 25,000 हो गया आपका 5,25,000। आप ऊपर देख सकते हैं आउटवर्ड जर्नी पर टोटल 5,25,000 का 5% 26,250। सेम इसी तरह से इनवर्ड जर्नी की बात करते हैं। इनवर्ड जर्नी पर जो आपका फ्रेट था दैट वाज 3,50,000 एंड प्राइमेज जो था दैट वाज 17,500। सो इट्स टोटल 3,67,500। इस टोटल पर 4% यानी कि 14,700। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो हमारा टोटल एड्रेस कमीशन है, जिसको मैंने डेबिट साइड में शो किया है 40,950। तो ये आपका एड्रेस कमीशन की कैलकुलेशन का पोर्शन हुआ। अब जो इसमें मेन है लास्ट पॉइंट है दैट इज मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का जो कमीशन है वो कहा गया है 5% ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड। कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग इट्स कमीशन, यानी कि मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के जो बाद के लाभ होंगे उन लाभों का ये 5% होगा। तो पहले हमें ये देखना है कि इस कमीशन को चार्ज करने के पहले हमारे कितने लाभ हैं।
चार्ज करने के बाद के लाभ तो हम ज्ञात कर नहीं सकते क्योंकि हमें कमीशन की अमाउंट नहीं पता। सो हमें ये देखना है कि अगर इस अमाउंट को छोड़ते हुए मैनेजर कमीशन से पहले हम लाभ निकालें तो वो कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्रेडिट साइड में 8,50,000, 42,500 एंड 50,000 तीनों को सम करके इसमें से ये सारी अमाउंट्स यहाँ तक एड्रेस कमीशन तक की अमाउंट्स हमें लेस कर देनी है। इसको घटाने के बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए ज्ञात करके ऊपर लिख दिया है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। जब आप ये सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,49,550। तो क्योंकि ये चार्ज करने से पहले का है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि चार्ज करने से जो पहले का लाभ है, मान लीजिए वो 100 है, ठीक है, सॉरी, चार्ज करने से पहले का जो ये लाभ है ये इक्विवेलेंट है 105 के। क्यों? जो पहले का लाभ है उसमें से मैनेजर कमीशन घटाएंगे तो जो लाभ बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो क्योंकि ये जो परसेंट है ये उसके ऊपर दे रखा है तो हम मान लेते हैं कि ऐसा लाभ, कौन सा, मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद के लाभ को हम 100 मान लेते हैं। यदि कमीशन को चार्ज करने के बाद का लाभ हमारा 100 यानी कि 100 है तो इसका 5% क्या होगा, 5 होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कमीशन की अमाउंट होगी 5। तो अगर कमीशन को चार्ज करने के बाद का लाभ 100 है, कमीशन की अमाउंट 5 है, तो कमीशन को चार्ज करने से पहले का लाभ कितना होगा, 105 होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये अमाउंट है 249,550, इट इज इक्वलेंट टू 105। ओके, तो अभी हमको क्या ज्ञात करना है, कमीशन। सो मैनेजर कमीशन will be 249,550 multiplied by 5 divided by 105. It will be 11,883, 11,883, और इसको हमें वॉयज अकाउंट की डेबिट में शो करना है 11,833। तो इस क्वेश्चन में आपको जितनी भी डेबिट और क्रेडिट की आइटम्स दे रखी थी वो सब हमने यहाँ पर दिखा दी हैं। एट लास्ट हमें ये देखना है कि इस वॉयज पर लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर इनकम साइड का टोटल एक्सपेंडिचर साइड के टोटल से ज़्यादा है, मीन्स क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब उस वॉयज पे हमें प्रॉफिट हुआ है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, फाइनली क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। सो हियर इट विल बी नेट प्रॉफिट 2,37,667। तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर ज्ञात कर लीजिए, क्रेडिट में से डेबिट का योग घटा दीजिए तो जो अमाउंट आएगी वो नेट प्रॉफिट होगी। तो इस तरह से आप वॉयज अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी कंप्लीट हुई यात्रा के संबंध में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट वॉयज की क्या ट्रीटमेंट होती है, उसमें हम किस प्रकार से वॉयज अकाउंट रेडी करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।